अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि वो दलित है इसलिए उनको इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो दलित ना होते, स्वर समाज से होते तो ये चीज सामने नहीं आती। आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए बात कहीं सही भी है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि वोट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी का इस मामले पर हो चुका है। और मैं समझता हूं देश का दलित और पिछड़ा चाहेगा कि ये लड़ाई आगे बढ़े, लेकिन मेरा अनुरोध मोदी जी से, योगी जी से और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि जाति संघर्ष को खत्म करके तमाम अन्य मुद्दे हैं उन पर हम लोग लड़ाई लड़ें। करणी सेना ने कहा है कि 10 तारीख तक समय दिया गया है लालजी सुमन को। अगर 10 तारीख तक वो माफी नहीं मांगते हैं तो 12 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होगा और पूरे देश के राजपूत कहीं न कहीं आगरा में उनके सांसद को, उनके घर को, मकान को घेर लिया जाएगा। बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी है। आप देखिए, करणी सेना इतना बड़ा संगठन नहीं जितना बड़ा दिखाने की बात कर रहे हैं। तो लालजी सुमन ने भी कहा है अगर प्रशासन मदद नहीं करना चाहता है तो पुलिस हटा ले, और रामगोपाल यादव जी ने भी कहा है कि हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे। तो मैं समझता हूँ सब वोट की राजनीति हो रही, दोनों तरफ से बढ़ावा दिया जाए, दोनों यादवों को गाली दी जा रही। ठीक है, व्यक्तिगत आप अखिलेश यादव को बुरा कहिए, लालजी सुमन को बुरा कहिए, लेकिन जब आप पूरे यादव समाज को कहेंगे या यादव समाज के लोग पूरे चौहान समाज को, राजपूत समाज को गलत कहेंगे तो कहीं ना कहीं जाति संघर्ष होगा। और जाति संघर्ष कभी भी अच्छा नहीं होता। इतिहास उठाकर देख लिया, जब भी जातियों का संघर्ष हुआ है तो देश की, प्रदेश की दुर्दशा खराब हुई है। जो खास मेहमान है वो भारतीय किसान यूनियन दशहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज का मेरा सवाल है करणी सेना को लेकर। पिछले एक हफ्ते से लगातार जो करणी सेना है वो कहीं न कहीं है जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, दलित सांसद लालजी सुमन पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। करणी सेना के कल एक सदस्य हैं मुकेश चौहान ने कहा है कि जो उनको गोली मारकर हत्या करेगा उनको 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राम राज के दौर में दलित सांसद पर इस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर सवाल उठ रहे हैं कि उन पर किसी प्रकार लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि लालजी सुमन के अभी कुछ दिन पहले उनके घर पर जिस हिसाब से करणी सेना के लोग उनके घर पर बिल्डोजर, फरसा, तलवार लेकर पहुंचे थे। क्या जरूरत थी कि बिल्डोजर ले जाने की? वहां पर पूरे मामले को अच्छे समझने के लिए मनीष यादव से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वीरू भाई, आपके दंगल चैनल के समस्त टीम को, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे जो लालजी सुमन पर करणी सेना की कहीं न कहीं बुरी नजर लग गई है? वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे जो राणा सांगा उन पर जो बयान दिया वो माफी मांगना चाहिए। और देखिए, ये स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत भारत देश चलेगा। और जो संविधान में तमाम चीज़ें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है, कानून के तहत ही अगर उनके लालजी सुमन के बयान से किसी को आपत्ति है तो उसके लिए देश में पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, सरकार है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेकर किसी के घर पे हथियारों से लैस होकर चढ़ाई करना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, निंदनीय है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। किसी भी कीमत पर इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से एक करणी सेना नाम के संगठन के कुछ लोग लगातार इस तरीके से एक जाति विशेष या एक पार्टी विशेष ऐसे करके लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं सरकार को इस पर तत्काल गंभीरता पूर्वक इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए, वरना जाति संघर्ष होगा। और जब जाति संघर्ष होगा तो कहीं न कहीं देश का नुकसान होगा। अभी लेकिन बिल्डोजर ले जाने की उनके घर पर क्या नियत थी? बिल्डोजर लेकर कौन सा विरोध करना चाह रहे थे? देखिए, सब सरकारी संरक्षक प्राप्त है इन लोगों को। अभी देखिए, करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको ये लारेंस बिश्नोई की टीम ने हत्या कर दी थी। उस पर इन लोगों को कोई बयान नहीं आया, चुपचाप शांतिपूर्वक ये लोग बैठे रहे उसके घर पे, उसके परिवार पे, सरकार से उसको फांसी की मांगने की। लेकिन मैं लालजी सुमन के बयान को भी सही नहीं ठहराता हूँ। अगर उनको कुछ पूरी पहली बात समझना चाहिए, राणा सांगा के बारे में जब ये बयान खुलासा हुआ तो इसको मैंने जब पढ़ा तो राणा सांगा का इतिहास शानदार है। उन्होंने 100 लड़ाइयाँ लड़ी, 100 की 100 लड़ाई जीती। ठीक है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से बाबर को बुलाया या नहीं बुलाया, वो बाबरनामा में मैंने उसको भी वो फ्रंट पढ़ा, उसमें भी तमाम चीजें दी गई हैं। अब आप इतिहास को अगर खंगालेंगे तो इतिहास में बहुत सारी अच्छाई भी है और बहुत सारी बुराई भी है। अगर राणा सांगा की बात करोगे तो वहीं पर बाबर
की बात करोगे तो मानसिंह की भी बात होगी, जयचंद की भी बात होगी, जोधा अकबर की बात भी होगी। इतिहास जब खंगालोगे तो उसमें इतिहास में दोनों तरफ कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। मैं समझता हूँ इतिहास में ले जाकर देश को कैसे सुंदर बनाया जाए, देश को पुनः कैसे सोने की चिड़िया बनाई जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार ये दोनों तरफ जो हो रहा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष अपनी वोट के लिए तमाम तमाशे बना रहा है और सत्ता पक्ष भी अपनी चीजें कर रहा है। हम समझते हैं विपक्ष के पास तमाम ऐसी चीजें हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है, किसान की हालत बहुत खराब है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, जंगल राज पूरे देश में फैला हुआ है। विपक्ष के पास तमाम चीजें हैं काम करने के लिए, लेकिन इस तरीके की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिससे जाति संघर्ष पैदा हो। भैया, करणी सेना के सदस्य मुकेश चौहान, उनका बयान आया था कल बीच परसों, एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो लालजी सुमन है, रामजी सुमन है, उनको गोली मारकर हत्या करेगा, उनको 25 लाख रुपए का मतलब इनाम घोषित कर दिया गया है। तो इस मामले में प्रशासन को कुछ करना चाहिए कि मतलब ऑन द स्पॉट इस बातें करें? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। अभी मैं आपको उदाहरण बताया, मेरे ऑफिस से एक ट्वीट कर दिया गया, मेरी फेसबुक आईडी पर एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एफिडेविट शेयर कर दिया गया था। तो सरोजी नगर के जो विधायक हैं राजेश्वर सिंह ने, उन्होंने कंप्लेन कर दी कि मनीष यादव के खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। मुझसे कहा गया कि आप अपनी सफाई दो। मैंने कहा कोई सफाई नहीं दूंगा। जो एफिडेविट सरकार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा चुनाव आयोग में लगाया गया है, कितने मुकदमे हमारे पर थे, मैंने वही शेयर किया, हमारी टीम ने वही किया। उसमें कुछ मैं गलत नहीं मानता हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुकदमा लिख दीजिए। तो आप समझिए दूसरी तरफ कोई व्यक्ति 25 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 लाख, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं लालजी सुमन की हत्या करने, उसके घर खोदने को तमाम समाज के लोगों को भी गाली दी जा रही, यादवों को गाली दी जा रही। ठीक, व्यक्तिगत आप अखिलेश यादव को बुरा कहिए, लालजी सुमन को बुरा करिए, लेकिन जब आप पूरे यादव समाज को कहेंगे या यादव समाज के लोग पूरे चौहान समाज को, राजपूत समाज को गलत कहेंगे तो कहीं ना कहीं जाति संघर्ष होगा। और जाति संघर्ष कभी भी अच्छा नहीं होता। इतिहास उठाकर देख लिया, जब भी जातियों का संघर्ष हुआ है तो देश की, प्रदेश की दुर्दशा खराब हुई है। अध्यक्ष हैं, वो कह रहे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी जी से अनुरोध करे कि अगर हमें 2 मिनट का समय मिल जाए, पुलिस हटा ली जाए, तो हम इन लोगों को सबक सिखा देंगे। इस जगह बाकी कर रहे हैं। ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। दूसरे लालजी सुमन ने भी कहा है अगर प्रशासन मदद नहीं करना चाहता है तो पुलिस हटा ले। रामगोपाल यादव जी ने भी कहा है कि हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे। तो मैं समझता हूँ सब वोट की राजनीति हो रही, दोनों तरफ से बढ़ावा दिया जाए। दोनों तरफ के जो बड़े मुखिया हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, उनको आवाज उठाकर अपने अपने समाज के लोगों को बैठाल कर इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। लालजी सुमन ने गलत किया है तो उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। तमाम तरीके हैं, संसद से उसको बाहर करना चाहिए, उसकी सदस्यता निरस्त करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से माहौल खराब किया जा रहा है, लोगों में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, उसको मैं सही किसी भी कीमत पर नहीं मानता। करणी सेना ने कहा है कि 10 तारीख तक समय दिया गया है लालजी सुमन को। अगर 10 तारीख तक वो माफी नहीं मांगते हैं तो 12 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होगा और पूरे देश के राजपूत कहीं न कहीं आगरा में उनके सांसद को, उनके घर को, मकान को घेर लिया जाएगा। बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी है। आप देखिए, करणी सेना इतना बड़ा संगठन नहीं जितना बड़ा दिखाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, करणी सेना जो बातें कर रहे हैं उसके कुछ युवा नेता हैं, उनके अभी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, अभी जो उनके लालजी सुमन के घर पे चढ़ाई किया था, वो बाइक चोरी में उसके ऊपर मुकदमा लिखा, वो जेल गया। आप ऐसे लोग अगर बयान देंगे, उनके बयान पे हम जैसे लोग या तमाम बड़े लोग चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। करणी सेना का एक अस्तित्व है, करणी सेना संघर्ष करती है, अच्छे मुद्दों को लेकर अगर संघर्ष करेंगे तो हम भी करणी सेना के साथ हैं। लेकिन जिस तरीके की मुहिम उन्होंने चलाई हुई है तो मैं समझता हूँ इससे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों का नुकसान होने वाला है। और कहीं न कहीं मैं आज आपके मन से खुल के ये बात कह रहा हूँ कि विपक्ष को इससे फायदा हो रहा है कि 15 और 85 की लड़ाई पुनः वापस हो रही है। PDA जो उनका था वो कहीं न कहीं इस बयान से PDA को फायदा होता दिख रहा है। मैं आपके बयान पे, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं देश की स्थिति आज ये बन गई है कि दलित और पिछड़ा एक साथ एक मंच पर आने वाला। अगर ये 12 तारीख 15 तारीख जो बता रहे संघर्ष की स्थिति में रहेंगे तो एक बार करणी सेना को पुनः मुंह की खानी पड़ेगी। तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत से, आपसे हमारी बात हुई, कल और भी लोगों से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि वो 3% वो लोग हैं करणी सेना, और ये 18 सुमन, लालजी सुमन जो जिस समाज से आते हैं 15 से 18 के बीच में है। तो ऐसे अगर लड़ाई होगी, वो लोग अगर ऐसी अपनी सेना उतार दिए तो वो लोग कहां बात खड़े होंगे? नहीं, कोई सेना नहीं उतरेगी। मैंने कहा ना, देश संविधान के तहत चलेगा। सरकारें अगर नहीं निकलेंगी, लोग निकलेंगे तो मारकाट होगा, तो उससे देश का नुकसान होगा। सिर्फ अपनी अपनी वोट
बढ़ाने के लिए सब हो रहा है और कुछ लोग नौजवान उसमें कूद रहे हैं अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। देश में तमाम मुद्दे हैं। आज बेरोजगार, आज मैं एक रिपोर्ट मैंने शेयर की, आप देखिए सेना को 4 महीने से सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। मुद्दे ये होना चाहिए, आज देश में बेरोजगार, ये चीन हमारे ऊपर हावी होता चला जा रहा और हम पाकिस्तान टुच्चे देश के पाकिस्तान जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, हम उनकी बराबरी करने की बात करें कि उनसे हम अच्छे। अरे हमें अगर बराबरी करनी है तो हम चीन की बराबरी करें कि चीन आज अर्थव्यवस्था में कितना मजबूत हो रहा है और हम अर्थव्यवस्था में कहाँ जा रहे हैं। भुखमरी में हम कहाँ पहुंच गए, बेरोजगारी में हम कहाँ पहुंच गए, स्वास्थ्य शिक्षा में हम कहाँ पहुंच गए। आज मुद्दा ये है, लेकिन मीडिया और सब चंद उद्योगपतियों की कुटपुतली बना हुआ है। सरकार भी उद्योगपतियों के हिसाब से चले, मेन मुद्दों को भटकार। इस तरीके की तमाम चीजें होती रहेंगी, हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। चुनाव आएंगे, ये लोग अपनी रोटियां सेक कर चले जाएंगे, देश का नौजवान भूखों मरने की स्थिति में है। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो लालजी सुमन ने जो बयान दिया है उसका मतलब समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तमाम से लोग नहीं, मैं दोनों तो देखिए, इतिहास को झुठलाया नहीं है। लालजी सुमन ने जो पढ़ा, जो इतिहास में लिखा है कि राणा सांगा जी ने उसको दिल्ली पर फतेह करने के लिए बुलाया, ये इतिहास में लिखा हुआ बाबरनामा है, उसमें उसने लिखा है। अब ये किस लिए बुलाया, अब तमाम चीजें हैं। जैसे ट्रम्प, मोदी जी ने ट्रम्प को बुलाया था। अब ट्रम्प अगर यहीं कब्जा करके बैठ जाता तो इतिहास में लिखा जाता कि मोदी जी ने बुलाया था, तो इसमें गलत क्या है। लालजी सुमन ने ये नहीं कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। उन्होंने कहा अगर बाबर को यहाँ नहीं बुलाया जाता तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने, लालजी सुमन ने पुनः उस बयान को, मैंने उस बयान को सुना भी, उन्होंने कहा राणा सांगा बहुत बहादुर व्यक्ति थे, 100 लड़ाई लड़ी, 80 घाव थे, उनका हाथ कट गया, पैर कट गया, सारी चीजें अच्छी। लेकिन जब आपके 100 अच्छाइयों में एक भी बुराई होगी तो 100 अच्छाइयां अलग हो जाती, एक बुराई सामने आती है। लेकिन अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि वो दलित है इसलिए उनको इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो दलित ना होते, स्वर समाज से होते तो ये सामने नहीं आती। आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए बात कहीं सही भी है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि वोट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी का इस मामले पर हो चुका है। और मैं समझता हूं देश का दलित और पिछड़ा चाहेगा कि ये लड़ाई आगे बढ़े, लेकिन मेरा अनुरोध मोदी जी से, योगी जी से और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि जाति संघर्ष को खत्म करके तमाम अन्य मुद्दे हैं उन पर हम लोग लड़ाई लड़ें। चलिए ठीक है, हमारे बीच मनीष यादव थे, हमारी उनसे बातचीत थी करनी सेना को लेकर, हमारे उनसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि लगातार करनी सेना के लोग लगातार दिन पर दिन अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। अब आने वाले 10 तारीख को, आज 1 तारीख है, आने वाले 10 तारीख को लालजी सुमन को समय दिया गया है अगर वो माफी नहीं मांगते। लेकिन आज सपा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली के सदन में कहीं ना कहीं लालजी सुमन की तमाम सारी तथ्या को लेकर, उनके सांसदों ने इस मामले को लेकर बातचीत किया है। मामला बहुत गर्म है, यूपी की बात करें, मामला बहुत गर्म है करनी सेना को लेकर, और विपक्ष की तरफ से मामला बहुत गर्म है। 10 तारीख को आने वाले क्या कुछ होगा, इन सारे सवालों का जवाब आपको आने वाले वक्त में मिल जाएगा। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।